हम सब थे रामलीला मैदान में और देखिए कितनी रौनक थी और कितने खुश थे लोग जिन्होंने इसको अटेंड किया। अब रेखा गुप्ता बतौर एक महिला सीएम बहुत शानदार काम करेंगी और उम्दा उनकी शख्सियत है। बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता के तरह उन्होंने हमेशा काम किया है और आप समझिए कि दिल्ली में अब सालों बाद सुशासन की शुरुआत हुई है। बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं और जैसे कि रेखा जी ने भी कहा कि हम सब लोग मिलकर 48 लोग मिलकर बाकायदा कार्यकर्ता भी और लीडर्स के तौर पर काम करेंगे और दिल्ली की जो तस्वीर है उसको बदलेंगे। आज कैबिनेट के और यमुना मिनिस्टर्स और मुख्यमंत्री विजिट कर रहे हैं, पूरा कैबिनेट जो है वो यमुना विजिट कर रहा है। क्या कुछ प्लान है इसके पीछे? आपको लगता है कि 100 दिनों का रोड मैप भी ये लोग देखिए, आपने देखा यमुना नदी में जो जहरीले झाग थे, मतलब डर लगता था देखकर। और ये वही पार्टी है आपदा पार्टी जिसने बाकायदा करीब 7,000 करोड़ रुपए जो इनको आवंटन किए गए थे यमुना की सफाई में, वो उन्होंने बर्बाद किए हैं, खाए हैं, क्या क्या है कोई नहीं जानता। अब देखिए अभी से वहाँ पे काम शुरू हो गया है। पूरा की पूरा मंत्रिमंडल वहाँ जाएगा और पूरी बैठक होगी और 7 बजे एजेंडा भी तय किया जाएगा। और मुझे लगता है कि पहले 100 दिन आप देखिएगा, लगातार आप देखिएगा जो काम रहेगा, लेकिन आप पहले ही 100 दिन में कुछ बड़े बदलाव देखना शुरू कर देंगे। और अपने आप में ज़रूरी है कि हमारा मंत्रिमंडल बैठे, कार्यभार संभाले। जो बड़ी चुनौती उनके सामने है, क्योंकि इतनी गंदगी है और जो अंबार लगा है कूड़ों का, गंदे पानी का, वो सबकी शुरुआत करें। बिल्कुल मुझे लगता है वॉर फुटिंग पर, युद्ध स्तर पर ये काम करने की ज़रूरत है। आपको लगता है अब एक्शन लेगी जो आरोप वो चुनाव के दौरान लगा रहे थे आम आदमी पार्टी? देखिए, सबसे पहले तो निर्णय लिया गया है कि सीएजी की रिपोर्ट टेबल होगी और ये सबसे पहले कैबिनेट मीटिंग में इसकी मंजूरी दी गई है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो कुछ भी गड़बड़ घोटाले हुए हैं, कुछ के बारे में तो हम जानते हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते हैं, तो उन सब का पर्दाफाश होगा और जल्द से जल्द क्या कुछ रहा है लोगों के पैसों के साथ, रेवेन्यू के साथ, पब्लिक एक्सचेकर में से कितना पैसा का गबन हुआ है, किन किन घोटालों में संलिप्त रहे हैं आम आदमी पार्टी के मंत्री, उस सब का कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने होगा। अपने आप में जब सीएजी रिपोर्ट ही सामने आएगी, वो भी बहुत कुछ बातें उससे पता चलेंगी। पूरा जो हिसाब किताब, जो पूरा ब्यौरा होता है कि किस तरह का कुशासन था, किस तरह से खस्ता हाली थी, किस तरह से भ्रष्टाचार का दौर लोगों ने देखा है 10 साल में, पूरी तरह से नाकार और निर्लज एक सरकार, जो अन्ना हजारे की गर्भ से निकली हुई जो पार्टी है, वही अन्ना हजारे जिन्होंने वही रामलीला मैदान में अनशन करके एक जागरूकता जगाई थी, जनमानस को जगाया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना जरूरी है। सोचिए वो दिन और आज का दिन, वही रामलीला मैदान। और आप देखिए कि एक पूरा कहते हैं ना फुल सर्किल ये हो गया है, घूमकर पहिया पूरी तरह से घूम गया है। पहुंची वहाँ पे राज्यसभा सांसद हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी की वो नेत्री रही हैं, केजरीवाल की बहुत करीबी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी जिस मुहिम को लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे उसका उन्होंने गला घोटा है। ये बहुत ही शर्मनाक है। कैग की रिपोर्ट जो है वो 2016 से टेबल नहीं हुई है। आई थिंक सरकार नीडी गवर्नमेंट है उसको टेबल करना चाहिए और जो भी इन्होंने करप्शन किया है इसकी सजा मिलनी अरे चाहिए। केजरीवाल जी कितने बड़े बड़े दावे करते थे। हर एक भ्रष्ट नेता जो उनके हिसाब से भ्रष्ट है उसकी पोल खोलने के लिए तैयार होते थे, बाकायदा पोस्टर्स में नाम लगाते थे यूपीए 2 के जितने भी मंत्री हैं। और ये वही केजरीवाल है जो माफ़ी मांग लेते हैं, ये वही केजरीवाल है जो बतौर सीएम ना सिर्फ माफ़ी मांग रहे हैं लेकिन पूरी तरह से दरकिनार कर रहे हैं उन सारी फाइलों को जो वो खुद लेके घूमते थे और कहते थे इसमें पूरी तरह से कच्चा चिट्ठा है भ्रष्टाचारी मंत्रियों का। और ना सिर्फ ये, आप देखिए किस तरह से, चाहे वो आबकारी नीति हो, चाहे वो पूरी शराब की पॉलिसी हो, या स्कूलों के घोटाले हों, या इश्तिहारात के बजट हों, या जल निगम का घोटाला हो, जहाँ जहाँ देखो घोटाला ही घोटाला। मतलब शर्म आती है। इस कितना उरूज हुआ था
और कैसी इनका पतन हुआ है। और मुझे लगता है पहली बार अब सुशासन का सूर्योदय होगा और दिल्ली वासी के लिए ये बहुत ही राहत की एक सांस है। आज एक और चीज जो कह सकते हैं एनडीए का, एकनाथ शिंदे से पीएम मोदी हंस के बात करते हुए दिखे। वो खबरें ये चल रही थी कि वो नाराज हैं। तमाम जो एनडीए के पार्टनर्स हैं, आपके घटक दल हैं, वो एक साथ मंच पे दिखे, तो कहीं ना कहीं वो एकता दिखाना भी था इंडिया। पूरी तरह से आप देखिए एनडीए पूरी मजबूती के साथ, एक मोदी जी की जो गारंटी है, जो गुड गवर्नेंस की जो पूरी तरह से एक आश्वासन है और विश्वसनीयता जो मोदी जी के नाम पर है, उसमें एक साथ जुटकर खड़ा हुआ है। देश में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाने हैं, स्टेट्स में भी और देश में, और एक विकसित भारत का संकल्प हम लोग ने लिया है और उसके शिल्पी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और खुद चंद्रबाबू नायडू हों, एकनाथ शिंदे जी हों और नीतीश जी हों, सब एक साथ खड़े हुए हैं पूरे एक दूसरे का साथ देने के लिए और भारत के लिए, और पूरी तरह से वो प्रतिबद्ध हैं उसकी तरक्की के लिए। तो मुझे लगता नहीं है कि अफवाहों का जो बाजार गर्म हो जाता है बार बार, और जो पूरी साजिश करता शुरू हो जाते हैं कि अब देखिए अब दिक्कत हो रही है, तब दिक्कत हो रही है, उनके मुंह भी बंद हो जाते हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बाकायदा रेखा गुप्ता को बधाई दिया है और साथ में उन्होंने एक सवाल भी पूछा है कि अब मुझे उम्मीद है कि दिल्ली सरकार गठन के बाद जो वादे बीजेपी ने किए थे दिल्ली चुनाव में महिलाओं को पहली जो राशि है सम्मान का 2500 रुपये का, वो 8 मार्च से पहले वो दे। आतिशी जी की जबान बहुत ज्यादा चलती है। काश आतिशी जी ने अपने ही नेताओं से, चाहे वो केजरीवाल हो या भगवंत मान से ये पूछा होता कि आपने 2022 के जो किए हुए वादे हैं उसको पूरा क्यों नहीं किया, और हम सब लोग मिलकर इतने कट्टर बेईमान क्यों हैं, और हम लोग कितने झूठे क्यों हैं। काश ये सवाल वो अपने आप से करती। सब जानते हैं कि मोदी जी के नाम पर और मोदी की गारंटी को लेकर किस तरह की क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता है। लोग यकीन करते हैं, पूरा भरोसा है, एतमाद है कि जो कुछ कहा है, जहां जहां कहा है उसको पूरा किया है, और इसीलिए वोटर्स ने उनको नकारा है, उनको रिजेक्ट किया है, क्योंकि उनके झूठ से वो आजिज हो गए हैं। आतिशी ये भी कह रही हैं कि जब तक जो वादे वो सारे जब तक मैं पूरा नहीं करवा लेती हूँ बीजेपी से, तब तक मैं लड़ती रहूंगी दिल्ली की जनता के लिए। अरे आतिशी जी हैं कौन लड़ने वाली, लड़ाने वाली? खुद ही केजरीवाल उनको कहते थे काम चलाओ सीएम। तो आतिशी क्या है, मतलब अभी देखिए कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तो ये देखिए कितने वो सत्ता की लोभी रही हैं वो, कि कुछ भी करने को कहने को तैयार हैं। अब जबकि लोगों ने उनकी पार्टी को पूरी तरह से पराजित किया है, लेकिन अभी भी जो है उनको लग रहा है कि सब उनके प्रति अकाउंटेबल हैं, आंसरेबल हैं, और जवाबदेही बजाय जनता के आतिशी जी को के लिए प्रति अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही है भारतीय जनता पार्टी की। हमारी सरकार की जवाबदेही पूरी तरह से दिल्ली की जनता के लिए है। आतिशी जी मुगालतों में ना रहें।